Hello, Gomani. You there? I'm audible. Yes, sir, audible. Okay, screen visible. Fine. Yes, fine. Okay. As expected, it is going the way it used to be. Nobody on time. Anyway, Gomini, I am starting off with MySQL Workbench, and you can fire up your session. ठीक है? देखते हैं. If you search MySQL, तो दो चीजें यहाँ पर दिखा रहा होगा, MySQL Shell and MySQL Workbench. So you can check if you wish to. Shell is just like जैसे हमने R इंस्टॉल किया था. The tool is R. तो एक्चुअली जो क्वेरी रन होंगे वो शेल में रन होते हैं. बट अगेन जैसे आर का इंटरफेस अच्छा नहीं था, शेल का भी इंटरफेस कोई खास अच्छा है नहीं. इट इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली. तो हम शेल यूज़ नहीं करेंगे. वी विल बी यूजिंग एन आईडीई. जैसे आर के लिए आर स्टूडियो था, सीक्वल के लिए वर्कबेंच है. तो लाइक दिस माई एसक्यूएल वर्कबेंच करके आ रहा होगा. जस्ट फायर इट अप. तो यू आर ऑलरेडी हियर. यहाँ तक देख पा रहे हो. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम एंड यस सर, हाँ ये पेज खुल रहा है वर्कबेंच. if at any point of time I am not audible, my screen is glitching or freeze or anything, just drop me a text, or you may just switch on your mic and call it off. You think these are there are कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन बन के आ रहा होगा, लोकल इंस्टेंस रूट यूजर एंड लोकल होस्ट 3306. तो दिस इज योर लोकल इंस्टेंस, योर मशीन. आपका मशीन ही सर्वर है जिस पे डेटा स्टोर हो रहा है. ठीक है. देयर कैन बी एम्पल नंबर ऑफ कनेक्शंस. यहाँ जो ऑप्शन आप देख रहे हो, माई SQL कनेक्शंस, यू कैन कनेक्ट विद, create it like that, and you can put a connection name, standard TCP IP. दिस इज बेसिकली ये हम तब करते हैं जब मैं किसी क्लाइंट के साथ क्लाइंट के सर्वर से कनेक्शन करना चाह रहा हूँ. तो देन वी डू दैट काइंड ऑफ थिंग अकॉर्डिंगली. उसके हिसाब से होस्ट नेम, पोर्ट नेम, ये सब चेंज हो जाते हैं. फॉर नाउ दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट यू शुड नो दैट हाउ माई सर्वर, हाउ आई विल कनेक्ट विद ऑन अ क्लाइंट सर्वर. मेरा मशीन इस तरह से कनेक्ट होगा, एंड देन आई कैन फेच द डेटा विच आई वांट टू एनालाइज ऑन. और वो डेटा मैं फेच कर सकता हूँ अपनी मशीन पे. बहुत कुछ लेवल का, थोड़ा बहुत बेसिक लेवल ऑफ एनालिटिक्स सीक्वल के अंदर ही हो जाता है, जो हम अभी देखें. आई थिंक फेयर इनफ. So let's log in with connect with our local instance. If you click on that, you will be prompted for user ID is already root, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है. पोर्ट नेम ऑलरेडी टेकन. पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड अगर सेट किया होगा इंस्टॉलेशन के दौरान, तो यू कैन गिव योर पासवर्ड. अदरवाइज सीधे भी आ जाएगा. मैं पहले से कुछ काम कर रहा था तो वो दिखा रहा था. अदरवाइज आप लोगों को ये ब्लैंक फाइल दिखा रहा होगा यहाँ पर. ठीक है जी. और टिल हेयर यहाँ तक आ गए हैं.
यहाँ पर जब आ गए हैं, मैं एक दिन पहले भी आप लोगों से बात कर रहा था दैट द सेट ऑफ SQL commands are divided as DDL, which is essentially, which means, which erupts to, you already know that, right? Data definition languages. Just tell me if it is okay, otherwise हाँ नहीं तो बेकार मेरे को स्पेलिंग लिखने पड़ेंगे बहुत सारे. If you wish me to explain, then drop a text box. Otherwise, मैं बोलते बोलते आगे बताते जा रहा हूँ. Other part is DML, which we will be focusing on. DML is actually the part जिसमें हम actually analysis करते हैं. एनालिसिस क्या करते हैं, ऐसे ही मेरे को हमेशा डेटा फेच करना है, ऐसे ही सर्वर पे अगर क्लाइंट का डेटा है, मेरे को हमेशा सारा डेटा नहीं चाहिए होगा. आई विल नीड द रेलेवेंट डेटा फॉर फर्दर एनालिसिस. अगर मेरे को प्रेडिक्शन करने हैं या कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स बिल्ड करने हैं, आई विल नॉट नीड एंटायर गैमट ऑफ दिस डेटा जो भी उसने अपने सर्वर पे रखा हुआ है. तो व्हाई ट्रबल माई मशीन. तो आई विल यूज DML फंक्शंस कि उतना ही डेटा जो मेरे एनालिसिस के लिए रेलेवेंट है वही मैं पहले तो यहाँ पर देख लूँ SQL में अपने वर्कबेंच पे ही, एंड इफ रिक्वायर्ड आई विल इम्पोर्ट दैट टू माई मशीन ऑल्सो. Other set of commands are that also you already know, DCL and TCL. DDL, data definition languages. DML, data manipulation languages. DCL is data control languages. TCL is transaction control language. Now data definition थोड़ा सा हम करके देखेंगे. Usually it is part of data engineers कि डेटा SQL में बैठेगा कैसे, हमारे सर्वर पे पहुंचेगा कैसे. सपोज एक PDF डॉक्यूमेंट है या एक एक्सेल शीट में कुछ डेटा है, जैसे हमने PDF आपको भेजा भी है मैंने आप लोगों को. लाइक अगर जस्ट इमेजिन वो किसी कंपनी का डेटाबेस हो, 4-5 एम्प्लॉइज ही हैं अभी उस कंपनी में, वो एक PDF डॉक्यूमेंट में उन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है. नाउ दे वांट द एनालिस्ट कि ये हमारे सर्वर पे कैसा जाएगा. So this is done by DDL, data definition languages. I define how my data will set on the server. The functions, some examples मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. Like I want to create something, तो उसके लिए create function यूज करेंगे. Create is the command. Insert यानी I want to insert something into something. Maybe delete, I want to delete a record. Maybe update, the record is already there but now it has to be updated for some reason. So these are examples of DDL functions. Okay, getting back. तो थोड़े से DDL कमांड्स हम देखेंगे. वही कंपनी का जो डेटाबेस था, अगर मेरे को वो एक क्रिएट करना हो, हाउ डू वी क्रिएट दैट. सो लेट्स चेक इट आउट. सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को इधर ड्रॉपिंग इट नाउ, इधर आप देख रहे होंगे कुछ स्कीमाज ऑलरेडी दिखा रहा होगा. यहाँ पर ये इनबिल्ट है. Sakila, Sys, Word, you able to see that? Just drop me yes, no, maybe. कुछ इनबिल्ट डेटाबेस आप लोगों को दिख रहे होंगे ऑलरेडी. तो दीज आर डेटाबेसेस इन सर्टेन स्कीमा, स्टार स्कीमा स्पेसिफिकली. कुछ फैक्ट टेबल हैं, कुछ डायमेंशन टेबल हैं. अरे बताओ यस नो.
ठीक है कि नहीं? ओके, ओके, अमानित ओके, ओके। अदिति, अदिति, SQL workbench fired up. ओके, लेट्स गेट बैक। ये तो इनबिल्ट है, हम देख रहे हैं हमें कैसे बनाना है, हाउ डू वी क्रिएट आवर ओन डेटाबेस। तो दैट इज वेयर दिस वर्कबेंच कम्स टू योर हेल्प। कि हर चीज़ के लिए आपको ये फंक्शन लिखने का ज़रूरत नहीं है। क्रिएट, जैसे हम अभी देख रहे थे, क्रिएट स्कीमा, क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटा सेट, हर चीज़ के लिए क्रिएट यूज़ होता है। तो क्रिएट स्कीमा हम अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, वी विल डू इट बाय जस्ट बाय क्लिक क्लिक क्लिक। यहाँ ऊपर आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे बहुत सारे। So there is a icon to create a new schema in the connected server. You must be able to see that this cylinder kind of thing. ये मोमो के ठेले पे देखा होगा ना, उस तरह का दिख रहा है आइकन। Everybody got it? If you hover your cursor onto it, it tells you what does this icon do. Create a new schema in the connected server. Let's click on that. So it gives you option कि नया schema create करना है and you want to name it something. So name it something. I like to call it company underscore DB, say company database. I'm calling it. You may name it anyway, but just name it intuitively. It should be intuitive. And then we click apply. Leave everything to default. Let's not. There are options. Though there are many options, default, this default. Let's keep them to default. We will experiment with them later. And apply. जब अप्लाई क्लिक करते हैं तो ये विंडो आ जाता है एंड इट इज टेलिंग यू दैट यू हैव एक्चुअली हमने जो क्लिक किया है उससे एक फंक्शन रन होने वाला है, एक कमांड रन होने वाला है, एक क्वेरी रन होने वाला है। वो क्या है वो वही दिखा रहा है। So you don't need to know how to write this query and what will be the syntax, and you just click it and behind the screen एक SQL statement run हो गया है, execute हो गया है, and we are done with this. Finish. So if we are done with this, यहाँ पर एक नया एक DB दिखने लगा होगा, ऐसा कंपनी DB करके यहाँ पर एक डेटाबेस आने लगा होगा। उसके साथ में एक ड्रॉप डाउन एरो भी है। इफ यू ड्रॉप इट डाउन इट शोज वेरियस एस्पेक्ट्स के टेबल, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर्स, फंक्शंस। जाएंगे सब पे एक एक करके अभी। ऑल्टी लेयर, जस्ट ओपन दिस PDF डॉक्यूमेंट ऑल्सो जो आप लोगों के पास ऑलरेडी है। नाउ वी विल ट्राई टू इंसर्ट दीज टेबल्स ऑन दैट डेटाबेस, जो कंपनी डेटाबेस जो स्कीमा हमने अभी बनाया है, और देखेंगे वो कनेक्शन कैसे कैसे होंगे। तो लेट्स से वी हैव टू इंसर्ट दिस एम्प्लॉय टेबल। So we will create a table employee and insert these various values into it. For example, let's go back to it.
So here it goes in the chat box. You just have to copy paste and try to understand हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर. We are creating a table employee और जिसमें columns होंगे so and so and so और उनके data types होंगे so and so and so. To run a command, you have options like यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर दो ये lightning strike जैसे साइन है. So this one is default. It will execute the selection. अगर आपने select किया हुआ है कुछ lines को, it will execute that selection. Or you can just click on this one जहाँ पर बीच में 1 बना हुआ है और maybe I, तो it will run it one by one. How it will know आपका कर्सर किस query पे है and query ये terminate हो रही है semicolon sign से. So this is one complete query. तो जैसे ये semicolon sign आ जाएगा, it will know that this query is complete. Or maybe simply control enter, what you have been doing for long now. Just control enter and this query will run. Run everybody. Either by control enter or by this execution set. When you do that, you will see that नीचे आपको मैसेज आ रहा है कि ये क्वेरी रन हुआ है कि नहीं हुआ है. Tick means it's okay, it is run perfectly, and cross means errors. यानी क्वेरी रन नहीं. It is happening because लिख रहा है उसमें एरर कोड में लिख रहा है आगे क्या लिख रहा है. I want you to see it. देख लो. It is giving error that no DB is selected. कोई डेटाबेस नहीं पता उसको. हाँ ठीक कह रहा है वो. आपने डेटाबेस बनाया है अभी कंपनी डीबी, लेकिन डेटाबेस और भी बने हुए हैं. उसको नहीं पता ये क्रिएट टेबल आप कौन से डेटाबेस पे लेके जाने पड़ रहे थे. सो व्हाट यू विल डू इज यू डबल क्लिक ऑन दिस डेटाबेस जो आपने डेटाबेस अभी क्रिएट किया है एंड द आइडेंटिटी इट शुड बी हाईलाइटेड. तो ये इसका पहचान है. ये बोल्ड में दिखने लगेगा तो आपको पता लग जाएगा. आपका अभी वो मेरे क्वेरीज को मालूम है कि कौन से डेटाबेस की बात हो रही है. अब आते हैं अपने क्वेरी की तरफ कि हमने ये क्वेरी क्यों लिखा है, ऐसा लिखा क्यों है. इसमें इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं. क्या ये ठीक है. हाँ ठीक है. क्रिएट टेबल. आई वांट टू क्रिएट अ टेबल हुज नेम इज एम्प्लॉय ब्रैकेट स्टार्ट. नाउ दिस इज नथिंग. इसमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं. दिस इज द सिंटेक्स व्हाट इट इज. मैं बता रहा हूँ एफ नेम. कॉलम का नाम तो होगा एफ नेम. इस टेबल में अब कॉलम होंगे कुछ. टेबल बन गई एम्प्लॉय. इस टेबल में कुछ कॉलम चाहिए होंगे मेरे को. तो कॉलम का नाम है एफ नेम एंड देन इस कॉलम का डेटा टाइप क्या है. तो var stands for variable character. Char stands for character. Date is special data type that you already know. तो वही करेक्टर इंटीजर आप लोगों को पता है. बट व्हाट इज कैर एंड वर कैर. समबडी. अमन. कैर और वर कैर दो अलग अलग बातें क्यों. अमन. अंकित बता सकते हैं. हम्म.
अमन सेज लिमिट, ओके ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? सही कह रहे हो अमन। अभी बात कर रहे थे ना हम, ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो दिस इज द काइंड ऑफ डेटा कंट्रोल। मैं क्या कह रहा हूँ, इससे क्लियर होगा इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस 30 इज डूइंग है। व्हाट इज दिस 30 डूइंग है? यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दैट फर्स्ट नेम इज वेरिएबल कैरेक्टर which can go up to length of 30 characters. यानी मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स हो सकते हैं किसी नेम में, फर्स्ट नेम में, हम फर्स्ट नेम की बात कर रहे हैं, एंड इससे कम हो तो भी ठीक है, ऑल ओके विद दैट। So this is var. Now what is char? Char says it will be a character of length this much, not more, not less. It cannot be varied. चलो अच्छी बात है, कुछ फायदा इस बात का वैसे? अगर var है ही मेरे पास तो अलग से char क्यों चाहिए? भाई var तो सबको समझ आता होगा। मेरा नाम आलोक है, किसी का गोमिनी है, किसी का अमन है, किसी का और भी कुछ है, किसी का श्री राम राधा कृष्णन भी होगा जो 30 लेंथ पूरी कर रहा होगा, मे बी, आई डोंट नो, बट ठीक है, नेम की लेंथ सबके अलग अलग होती जाएगी, तो इसके लिए मेरे को वेरकर चाहिए, ये तो बात समझ आती है। कैर अलग से क्यों चाहिए, कुछ फायदा है इस बात का? यस, फाइनली, फाइनली करते रहो यार आंसर, ऐसे मत बैठो, माना ऑनलाइन क्लास है लेकिन बातचीत करते रहो मेरे से। Like pin code characters are fixed, like Aadhaar number is fixed, like SSN, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, देख पा रहे होगे। इट इज सोशल सिक्योरिटी नंबर, जस्ट लाइक आधार कार्ड नंबर या मे बी पैन कार्ड नंबर और समबडी, उसकी लेंथ एक फिक्स्ड होगी। मोबाइल नंबर्स लेंथ फिक्स्ड होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑपरेटर की गलती से कभी वो छोटा रह जाए, कभी वो लंबा हो जाए, तो मैंने उसको कैरेक्टर डेटा टाइप दे दिया है। इस पर कोई नंबर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, इसका न्यूमेरिकली कोई मतलब नहीं है, मोबाइल नंबर का, पिन कोड नंबर का, आधार कार्ड नंबर का, तो एंट्री इसकी एज कैरेक्टर होगी और इतनी लेंथ की ही होगी। ठीक है जी, क्लैरिटी इस पे। एंड फाइनली आई एम ड्रॉपिंग लास्ट में कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट इज कि प्राइमरी की इस टेबल में कौन सी होनी चाहिए, which column of this table will act as primary key. So this is important guys, इस टेबल में अगर कोई प्राइमरी की है मेरे को डिफाइन करनी, अगर नहीं है तो क्रिएट करनी। ठीक है जी, ये समझ आता है, करें एक टेबल क्रिएट, देखें। तो लेट्स रन दिस एग्जीक्यूशन दिस टाइम। अभी इसको स्कीमा भी मालूम है, एंड वी रन इट, एंड व्हाट हैपेंस दिस टाइम, पे अटेंशन, नीचे क्या आया है, क्या बता रहा है नीचे? ये फंक्शन, ये वाला क्वेरी रन करने के बाद जब हम ये स्टेटमेंट रन कर दिया, एरर, एरर नहीं आ रहा है, एरर तो नहीं आना चाहिए था। एरर क्या आ रहा है अमन, जरा या तो यार बोल दो यार, या चैट बॉक्स में डाल दो कॉपी पेस्ट करके। हाँ वार्निंग आ रहा है, वार्निंग आ रहा है तो ठीक है, या मेरे केस में सर मतलब वार्निंग इन द सेंस आपने फ्लोट में ले लेना 10 और कॉमा 2। हाँ
सर नॉर्मल फ्लोट लेंगे तो फ्लोट तो वैसे ही वो, अगर नॉर्मल हम ले लेंगे फ्लोट सैलरी फ्लोट तो वैसे ही चल जाएगा वो तो। अच्छा, तुम कह रहे हो कि मतलब ये स्टेटमेंट इसमें कुछ गलती है? हाँ, क्या गलती है? ये जो फ्लोट वाला आपने लिया है इसके अंदर जो अंदर वैल्यूज लिया है 10,2, हाँ सीधा अगर आप सिंपल लिखो सैलरी कॉमा फ्लोट, सैलरी और फ्लोट फिर चल जाएगा ये। हाँ, चल तो जाएगा, चल तो जाएगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। ये जो अंदर जो कुछ भी लिख रहा हूँ ना, ये 39, 10, 6, इसका कुछ मतलब है? मैं वही तो बात कर रहा था ये अभी। तो आप डिफाइन, हाँ ये जो डिफाइन कर रहे हो ना आप, इतने लिमिट के होने चाहिए। यस, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट। हम्म। अगर सीधे फ्लोट लिखता हूँ कि एक सैलरी कॉलम बनाओ विच शुड बी डेटा टाइप फ्लोट, बन तो जाएगा, मना थोड़ी करेगा। हम्म। लेकिन मैं कंट्रोल क्या कर रहा हूँ? मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि उसमें इंटीजर पार्ट कितने डिजिट का हो सकता है और पैसा पार्ट कितने डिजिट का हो सकता है सैलरी में। ऐसा हो सकता है ना मेरा डेटा एंट्री ऑपरेटर? जस्ट इमेजिन अगर वो हम्म। सैलरी लिख रहा है कि 0.005432 1, क्या मतलब है इस बात का? लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल कर देता हूँ, वो चाह के भी एंट्री गलत नहीं कर पाएगा। उसकी नेग्लिजेंस से मैं हाँ। बचना चाह रहा हूँ, इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ इन चीज़ों को इस तरह से। हम्म। ठीक है, आगे चलते हैं। वार्निंग किस बात की दे रहा है? वार्निंग वो क्या दे रहा है? ये बड़ी अच्छी बात है एसक्यूएल के साथ कि बड़े साफ साफ वो बताता चल रहा है आपको। Specifying number of digits for floating data point, this will which is deprecated and will be removed in a future something something। तो वार्निंग दिया है, एरर नहीं दिया है, नथिंग रॉन्ग विद इट। तो लेट्स सी, टेबल बन गया है क्या? टेबल अभी नहीं दिखा रहा होगा, यहाँ पर ऊपर एक रिफ्रेश साइन है इसकी मास के सामने, इधर देख पाओगे। तो वंस यू रिफ्रेश, अब वो दिखा रहा है, इफ यू कैन क्लिक कंपनी डीबी, यू कैन क्लिक टेबल्स, एंड अब यहाँ पर दिखा रहा है देयर इज एम्प्लॉय टेबल। और एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं, कॉलम्स क्या हैं, इंडेक्स कुछ है, फॉरेन की कुछ है क्या, ट्रिगर्स क्या हैं, नथिंग लाइक दैट। ठीक है जी, तो दिस इज द वे द टेबल इज क्रिएटेड। नाउ हैंसफोर्थ आप क्या करेंगे, इसी आगे आगे इसी में कोड करते हुए चले जाएंगे इस एसक्यूएल फाइल में। इट इज जस्ट लाइक जैसे आर कोड लिखते थे और उसे सेव कर देते थे, जस्ट लाइक दैट यू कैन सेव दिस एसक्यूएल फाइल ऑल्सो। ठीक है, अगली टेबल बनाते हैं। आई एम जस्ट ड्रॉपिंग यू द कोड, अभी टाइप करने का जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टेबल क्या है, जरा बताएंगे कौन सी बनानी चाह रहे हो? नेक्स्ट टेबल इज, चलो डिपार्टमेंट टेबल बनाते हैं। हियर इज द कोड, एक बार देख लो, समझ लो, कुछ प्रॉब्लम लगता है, कंफ्यूजन लगता है, बता दो, एंड नहीं तो रन कर देते हैं। ट्राई दिस आउट, दिस वन आउट योरसेल्फ, और देखिए डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट हो गई है क्या, वही कॉलम्स के साथ, और पीडीएफ में हमारे वही कॉलम्स हैं क्या? नेक्स्ट इज, डिपार्टमेंट टेबल भी बन गया होगा। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट लोकेशंस एंड प्रोजेक्ट डिटेल्स। हियर कम्स द कोड, देख लीजिए इसको भी।
ऑल डन। जब हो जाए तो बता देना, फिर अगले वाले भेजता हूँ। जस्ट टेल मी गाइस, अगर हो गया है तो बता देना। ओके, आई थिंक आपके हो गए। अभी बचा आपका पीडीएफ में से कौन कौन सा बाकी रह गया है हमारा टेबल? एक तो वर्क्स ऑन रह गया, इंडिपेंडेंट रह गया। ओके, हियर इट कम्स। नीचे देखते हुए चलना, कहीं कोई एरर, कोई वार्निंग। एरर नहीं आना चाहिए, वार्निंग तो आ सकता है। ठीक है, अभी ब्लैंक टेबल्स हैं आपके। ये सब रन करने के बाद जब रिफ्रेश कर लिया होगा एंड यू सी ऑल द सारे टेबल्स यहाँ पर अब दिखा रहा होगा आप लोगों को। ठीक है जी, ऑल गुड। क्या हो गया मेरे से? ओके, फाइनली। नाउ लेट्स इंसर्ट वैल्यूज। अब यहाँ पर हमारा टेबल बन चुका है, बट ये ब्लैंक टेबल है अभी। यहाँ पर आगे देखना है ना, जहाँ टेबल आ रहा है, अगेन इट इज ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। आगे छोटे छोटे से 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, आइकन्स। So one is setting, other is info, and if you click on this, it will show you this table in tabular form, जैसे आप R में देखते थे डेटा फ्रेम पे क्लिक करके। I hope you are able to see.
ठीक है जी। अगेन हुआ क्या है, एक्चुअली एक स्टेटमेंट रन हो गई है, ये वाली देख लिया होगा आप लोगों ने। टेबल क्रिएट हो गया है लेकिन अभी वैल्यूज कुछ नहीं है, ब्लैंक टेबल है। तो लेट्स सी कि इसमें वैल्यूज, हाउ डू वी इंसर्ट वैल्यूज। आई एम शोइंग यू हाउ टू एंटर वैल्यूज ऑफ डिपार्टमेंट टेबल, जस्ट गिव इट अ ट्राई। The query will be insert into table name, bracket open, we mention कि उसके कॉलम नेम किस सीक्वेंस में है, और नीचे डेटा उसी सीक्वेंस में वैल्यूज करके हम इंसर्ट करेंगे, one row at a time, one row in each bracket, separated by commas, and finally semicolon to terminate. Try this one out, run it. जब आप ये रन कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, एंड यू गो टू डिपार्टमेंट टेबल और देख लें इस समय डिपार्टमेंट टेबल, देन यू विल सी कि वो वैल्यूज उसमें इंसर्ट हो चुके हैं जैसे आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट में थे। तीन डिपार्टमेंट, रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर्स, डिपार्टमेंट नंबर सो एंड सो, department manager so and so, and manager started manager took charge of this department on which date, kind of. ठीक है, now I am sending you the data which is to be inserted in employee table, but on purpose these entries are wrong. Can you find out क्या गलत हो गया मेरे ऑपरेटर से? हमारा डेटा इंजीनियर क्या गलत कर रहा है इसमें? पीडीएफ से उसने सीक्वल में ये टेबल अपलोड करने के लिए ये वाला क्वेरी लिखा, एक स्टेटमेंट लिखा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल, दिस कुछ गलत कर रहा है क्या? Don't run it just yet. Just see if something is wrong. नहीं है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। डेट का सिंटैक्स सही नहीं लग रहा आप लोगों को? डेट का सिंटैक्स किस तरह से लिखा है उसने? ईयर -01-09। ये ऐसा उल्टा सीधा क्यों लिख रहा है? हम तो DDMM YY जानते हैं, या MMDDYY, मे बी अमेरिकन लोग हैं ये। Why come this reverse kind of thing? It is because
गलती नहीं कर रहा है आपका डेटा इंजीनियर, वो ठीक कर रहा है। इट इज़ बिकॉज हमने ऑलरेडी बर्थ डेट को कैसे मेंशन किया, डेटा टाइप एज डेट। ऊपर देखो, ऊपर वाले क्वेरी में जहाँ ये टेबल बनाया था हमने, बर्थ डेट का डेटा टाइप ऑलरेडी मेंशन किया था डेट। तो जब हमने डेट उसको ऑलरेडी बता दिया है, नाउ इट इज एक्सपेक्टिंग दैट डेट टू बी एंटर्ड इन अ सर्टेन सिंटैक्स। तो मन मर्जी से हम कुछ भी नहीं डाल सकते उसमें, कभी एमएमडीडी करेंगे, कभी टीडीएम करेंगे। नो, इट हैज़ टू बी इन अ परफेक्ट सिंटैक्स, तभी वो उसको डेट की तरह ट्रीट करेगा और उसकी उन वैल्यूज़ का कुछ मतलब होगा। ओके, बाकी सब ठीक ही ठाक है। बाकी सब ठीक ठाक है। डेटा एंट्री में कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ वैल्यू ऐसी तो नहीं है जो नहीं होनी चाहिए थी, सब ठीक ठाक है। ऑल इन टेक्सास, ह्यूस्टन, हम्बल, बेलियर, ठीक है। लेट्स रन दिस। अच्छा, आई डोंट नो इफ वी टॉक अबाउट दिस। ये तो पीडीएफ में भी है, एंट्री तो हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा है इसमें, ये जेम्स, मिस्टर जेम्स ऐसा है जिनका सुपरवाइजर का एसएसएन नल है। इज इट पॉसिबल? ये कौन एम्प्लॉय है जिसका कोई बॉस नहीं है? हाँ जी। चलो डिपार्टमेंट लोकेशन टेबल बनाते हैं। ड्रॉप कर दिया मैंने चैट बॉक्स में आगे। लेट्स क्रिएट। डिपार्टमेंट लोकेशन हो गया होगा। प्रोजेक्ट टेबल बना लेते हैं। प्रोजेक्ट टेबल डन। यहाँ तक हो गया। अगर मैं तेज चल गया हूँ, कहीं पीछे छूट गया हो, डू लेट मी नो, बता देना मेरे को। क्रिएटिंग वर्क्स ऑन टेबल, उसके वैल्यूज एंटर कर दिए हमने। कौन सा रह गया अभी होने से? वर्क्स ऑन टेबल बन गया आप लोगों का, डिपेंडेंट और रह गया। Create dependent also here in the chat box, dependent table.
फाइनली आपके सारे टेबल्स कंप्लीट हो गए। वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है आपके डेटाबेस पे। जस्ट इमेजिन अगर ये टाइप करना पड़ जाता तुम्हें, कितना मजा आता। हम्म। हाउ यू वुड हैव लाइक्ड इट। ये जो आर में अभी एनालिसिस कर रहे थे आप लोग, देख रहे हो कितनी मेहनत जाती है उस डेटा को। फटाक से एक सीएसवी फाइल डाउनलोड की और लाओ एनालिसिस कर देते। तो सीएसवी फाइल बनती कैसे है, कितनी मेहनत लगती है, देख रहे हो। Okay, our database is ready. Just with a little bit of refinement, आप टेबल चेक कर सकते हो, सब में डेटा आ गया होगा अब तक। रिफ्रेश कर देना एक बारी। अभी रिफाइनमेंट क्या करना है, नथिंग इन पर्टिकुलर। उस दिन जस्ट रिमाइंड मी, हमने प्राइमरी की और फॉरेन की कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था उस दिन। इज दैट क्लियर? प्राइमरी की, फॉरेन की, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, वो आएगा भी आगे, जॉइंस और ब्लेंडिंग में काम आएंगे। इज दैट कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीबडी? किसी को उसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताओ। एज आई रिकॉन शायद बात तो की थी, डिस्कस तो किया था। गाइस जस्ट गिव मी अ थम्स अप, जस्ट से यस इफ यू वांट टू प्रोसीड। अगर अगर इसके बारे में बात करनी है तो मेरे को वो बताओ, फिर मैं दोबारा इस पे प्राइमरी की फॉरेन की डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक आई कैन एज्यूम दैट एवरीबॉडी इज गुड टू प्रोसीड। चल सकता हूँ मैं आगे सेफली। सभी खुश हैं। वेरी फाइन। Here comes alter function. If I want to alter some constraint, तो इनफैक्ट वही क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। प्राइमरी की हमने उसी समय डिफाइन करती जब जब जो टेबल हम बना रहे थे। नाउ टेबल इज रेडी, नाउ जस्ट
फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम डिफाइनिंग द फॉरेन कीज ऑल्सो, कि किस टेबल में फॉरेन की तरह कौन सी कॉलम काम कर रहा है। तो देख लीजिए अगेन नंबर ऑफ कमांड्स। ठीक है पीपल, डन विद दिस। तो ओके, लेट्स ब्रेक फॉर सम टाइम। तो दिस इज द वे। अभी हमने डीडीएल के कुछ हमने देखे हैं जल्दी जल्दी से, नॉट वेरी इंटरेस्टेड एक्चुअली, आपका पार्ट नहीं है वो। अभी हम डीएमएल की तरफ मूव करते हैं आफ्टर द ब्रेक। तो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स एंड वी विल रिज्यूम। वेरी फाइन, ऑल सेट, ऑल गुड। It's 3. It's on 3:30, 3:50. Okay, it's 3:55 by my clock. We resume at 4:05. Okay. So hey all, hope everybody is back. Just give me a note. I'll begin. Ankit, you will get recording soon enough. I know your last lectures are already recorded. They are just not uploaded yet. I'll ask Karan for that. तो मे बी टुडे इटसेल्फ आपको ये पुराने सारे लेक्चर मिल जाएंगे। आज का लेक्चर एक दो दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा। यू विल गेट अ यूट्यूब प्लेलिस्ट लिंक। ओके गोमिनी, व्हाट इज द एरर? जरा देख के बताओगे, एरर दिया है, क्या दिया है? एरर इज ओके।
दो बार ही रन कर दिया है क्या? ओके, आई सी। एम्प्लॉय टेबल डन, एम्प्लॉय टेबल डन अगेन, डिपार्टमेंट लोकेशन इज गुड टू गो, project all okay, works on okay, works on okay, dependent has also run Gomini. रन तो हो रहा है। क्या दो बार रन किया था गोमिनी? माइक ऑन कर लो 1 मिनट। नो प्रॉब्लम। सर एक ही बार किया था रन, सारी क्वेरीज एक ही बारी। एंड एरर दे रहा है, कैन नॉट अपडेट चाइल्ड रो। जस्ट गो टू दिस डिपेंडेंट टेबल फ्रॉम हेयर, यहाँ से एक बार व्यू करना है इसको। स्क्रीन शेयर कर दो जरा, मैं आई एम मेकिंग यू प्रेजेंटर, आई विश टू सी यू आर प्रेजेंटर नाउ गोमिनी, जरा स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। हाँ, जस्ट गो टू दिस डिपेंडेंट टेबल एंड व्यू इट, जो टेबुलर फॉर्म में हम ओपन करते थे। इट शुड कंटेन 7 रोज। ड्रैग कर दो जरा नीचे से, बीच में से पकड़ दे। हाँ, द पार्टीशन, यस। ऑल गुड। सीम्स ऑल ओके। वापस आ जाओ जरा कोड जहाँ पर लिखा है। रन इट वंस अगेन। आई एम आस्किंग यू फॉर कंट्रोल कीबोर्ड एंड माउस, जस्ट गिव इट टू मी फॉर अ मोमेंट। ओके, वी विल डू वन थिंग, एक काम करते हैं, जरा डीएमएल फंक्शंस रन करके देखते हैं इससे कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है कि नहीं आ रही। आई डोंट थिंक इट जैसी प्रॉब्लम होगी। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। आई एम टेकिंग स्क्रीन बैक। यस, यू कैन रजिस्ट द कंट्रोल्स, वापस ले लो जैसे बताया। ओके गए। लेट्स मूव ऑन टू डीएमएल, जो इसमें हमारा इंटरेस्ट है। बीइंग एनालिस्ट, डीएमएल फंक्शंस आपके यूजुअली काम आएंगे। डीडीएल
आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बट यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व टू अपलोड द डेटा। उसके लिए एक अलग से एक टीम ऑलरेडी एग्जिस्ट, डेटा इंजीनियर्स बोलते हैं जिनको, तो यू विल रियली डील विद दैट पार्ट। यस, डीएमएल कम्स इन हैंडी बिकॉज अब आपका यू विल नीड टू मैनिपुलेट डेटा। जो डेटा आपको रिक्वायर्ड है वो देख पाएँ, उसको कुछ मैनिपुलेट कर पाएँ, तो वो हमारा एसेंस है। और डीएमएल क्वेरीज में एक प्रॉपर सिंटैक्स चलेगा। सिंटैक्स इन द सेंस it will have a body, a proper body. It begins with select clause. इनको clause बोल रहे हैं हम। It can be select, जहाँ हम बताते हैं what is the value to select. Usually it is a column name. And अच्छा, one more thing. Unlike R and Python, SQL is case independent. So be it capital, be it small, SQL doesn't mind. Good news. Next clause is from, where we tell the table name. किस टेबल से सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसी तरह से हम आगे क्लॉज इसमें ऐड होते जाते हैं डिपेंडिंग अबाउट द कंडीशंस। लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। तो अब स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, मैं आप लोगों को ऐसा एक एक क्वेश्चन देता रहूँगा एंड वी विल गो अप टू सम 30-35 क्वेरीज कि हमसे बोला क्या गया है, हमसे किसी ने कुछ बोला है कि ऐसा डेटा मेरे को देखना है एंड वी विल राइट क्वेरी फॉर दैट। लेट अस ट्राई विद क्वेरी नंबर 1। हाउ विल यू वर्क विद दैट इज, जैसे ये वाला फाइल आपका कंप्लीट हो गया है, दिस वाज डीडीएल पार्ट, हमारा स्कीमा बन गया, स्कीमा के अंदर टेबल बन गए, टेबल्स के अंदर वैल्यूज अपलोड हो गए हैं। यू कैन जस्ट सेव इट, जैसे आर फाइल करते थे आप सेव, मे बी फाइल्स पे जा करके या कंट्रोल एस करके, तो इधर वे यू कैन डू दैट। द प्रेफर्ड वे इज, आई डोंट नो इफ यू हैव दैट, या मैंने बात की है इसकी, नोटपैड प्लस प्लस, शायद मैंने बोला था आप लोगों से डाउनलोड करने के लिए। दिस इज वेरी ग्रेट यूटिलिटी। अच्छी बात क्या है, एक तो ऑटो सेव हो जाता है, मल्टीपल फाइल्स आप ओपन कर सकते हैं यहीं पर, टैब टैब टैब। तो यूजुअली अच्छा प्रैक्टिस है कि वहाँ पर एसक्यूएल फाइल सेव करने की जगह पर हम यहाँ पर अपने कोड्स को सेव कर देते हैं। तो इफ यू विश यू कैन डू दैट रादर देन कीपिंग एसक्यूएल फाइल। ऐसा प्रैक्टिस है बहुत सारे लोगों का, इनफैक्ट मेरा भी है, दैट आई कीप माई कोड इन नोटपैड प्लस प्लस फाइल। लेट्स क्लोज दिस फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल जहाँ पर हम अभी ये वाले क्वेरीज रन करेंगे वन बाय वन। नया फाइल यहाँ से ओपन कर लेंगे आप, क्रिएट अ न्यू एसक्यूएल फाइल, ब्लैंक फाइल, डीडीएल कमांड्स वहाँ पर चले गए, इसमें हम डीएमएल करके देखेंगे। तो द क्वेरी नंबर 1 हम क्या चाहते थे, आई एम टोल्ड बाय समबडी दैट
I need to retrieve all the rows and all the columns of employee table essentially. So how do we write? मैं कह रहा हूँ select clause, उसी बॉडी में हम काम करेंगे। और क्या लिखूँ यहाँ पे? मेरे को सारे कॉलम देखने थे। So there are wild cards. Asterisk is the wild card. Asterisk means all, सारे ही कॉलम्स, सब कुछ चाहिए। यू कैन राइट इन वन सिंगल लाइन ऑल्सो। ये मेरा प्रैक्टिस है, मैं एक बार में एक ही क्लॉज लिखता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी रहता है। अभी क्योंकि अभी सिर्फ हम दो ही की बात कर रहे हैं, सेलेक्ट एंड फ्रॉम, अभी आप देखोगे 5, 6, 10 भी हो सकते हैं। फ्रॉम विच टेबल? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। और स्टूडियो की तरह ही वर्क बेंच भी आपको हेल्प करता है। इट गिव्स ऑटो सजेशंस। क्या आप क्या करना चाह रहे हो? कुछ ऐसा लिखना चाह रहे थे क्या? एंड सेमीकोलन टू टर्मिनेट द क्वेरी। अगर टाइप कर लिया है ठीक है, मैं चाहता हूँ टाइप करके ही देखो आप। आई थिंक रीडेबल होगा, कोड तो रीडेबल होगा। मे बी यू कैन जूम योर स्क्रीन। ठीक है जी, बढ़िया। नाउ दिस वी वर डूइंग फॉर, मेरे को सारे ही कॉलम चाहिए थे। लेट्स सी सेकंड क्वेरी here in the chat box. Now I am being told सारे कॉलम नहीं चाहिए, सेलेक्टेड कॉलम चाहिए। कौन कौन से कॉलम्स? हमें बोला है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देखना है। नाउ थिंक अबाउट इट, ये कौन से टेबल में मिलेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉयज के? ये हमें पता होना चाहिए। तो मतलब एक थोड़ा सा इंट्यूटिवली थोड़ा सा अपोजिट लगेगा। पहले फ्रॉम क्लॉज लिखें, पहले तो ये पता हो कि टेबल कौन सी थी। आई थिंक एम्प्लॉय टेबल में ये दोनों कॉलम नेम है। तो फ्रॉम एम्प्लॉय, पहले तो टेबल पे पहुंचे, एंड नाउ वी आर सेलेक्टिंग। लेट्स सेलेक्ट व्हाट आर द कॉलम नेम्स। तो द कॉलम नेम इज, क्या कॉलम नेम है वहां पर टेबल में? एफ नेम फर्स्ट नेम के लिए एंड एल नेम लास्ट नेम के लिए, ऐसे ही है। एंड टर्मिनेट। Seems good. डन विथ दिस, हो पाया है सबसे? Okay, very nice. Now there comes another thing. Here goes query number 3.
there is something called alias. एलियस क्या होता है? वैसे रूटीन में अगर एलियस बोल रहा है कोई, एलियस नहीं, एलियस का मतलब क्या होता है? एलियस यानी हाँ, एलियस रूटीन में भी एलियस का मतलब वही होता है, उर्फ बोलते हैं ना, उर्फ। हाँ, मेरा नाम रख ही रखा होगा तुम लोगों ने कुछ, जैसे आलोक सर उर्फ, जिससे सबको समझ आ जाए किसकी बात हो रही है। सर बता दो क्या रखा नाम मेरा? चलो छोड़ो। तो एलियस के लिए, एलियस जनरेट करने के लिए हम द कीवर्ड इज एज, लाइक सेलेक्ट एफ नेम। मेरे को वैल्यू तो चाहिए एफ नेम, लेकिन चाहिए एलियस कैसा? एज। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ डिस्प्ले में, ये कर क्यों रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पर देख रहे हो मैंने जो लिखा था एफ नेम एल नेम, नॉट लुकिंग वेरी इंट्यूटिव। मेरे को थोड़ा सा सुंदर से नाम चाहिए इनके। श्री आलोक सर बोलते हो मेरे को? अरे झूठे जा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। मेरे को इनके नाम प्रॉपर चाहिए। तो वो नाम क्या चाहिए? आई एम मेंशनिंग दैट इन सिंगल कोट और मे बी डबल कोट, दोनों ही यूज कर सकते हैं यहाँ पर भी। तो मैं कह रहा हूँ ये कॉलम नेम मेरे को कैसा दिखे अपने रिजल्ट में? फर्स्ट नेम प्रॉपरली, एफ नेम शुड बी एज फर्स्ट नेम, एल नेम शुड कम डाउन एज, मेरे को ऐसा देखना है ये कॉलम नेम्स। तो दिस इज कॉल्ड एलियस, आई एम यूजिंग एलियस नेम। ट्राई कर लीजिए एंड एज यू सी नाउ द रिजल्ट इज लुकिंग फाइन, जैसा मेरे को चाहिए था, अच्छे से आ रहा है नाउ। दिस इज ऑल्सो गुड। So these are clause. Now let's look at some inbuilt functions, just like any other language, R, Python, Java, C, SQL में भी बहुत सारे inbuilt functions हैं which come in handy many a time. I'm sending a query again. से मेरे को कुछ कैलकुलेशन करनी है इन टेबल्स में। रिमेंबर हम बोल रहे थे कि बहुत हद तक कुछ कुछ एनालिसिस हम कर सकते हैं विद इन एसक्यूएल। यहाँ से मेरे को कहीं आर, पाइथन या एसक्यूएल में लेके जाने हैं, या एसक्यूएल में तो है ही, मतलब आर, पाइथन या मे बी एक्सेल या कहीं भी और ले जाने की जरूरत नहीं है। इस डेटा को मैं यहीं के यहीं पे एनालाइज कर सकता हूँ। सेम मुझसे कोई बोल दे कि टोटल सैलरी यहाँ कितनी जा रही है भाई हमारे कंपनी में, अगेन फ्रॉम, हाँ जी सैलरी कौन सी टेबल में है, कौन से टेबल में है? करेक्ट, सैलरी हमारे को एम्प्लॉय टेबल में गिवन है। तो पहले तो टेबल डिसाइड हो गया, एम्प्लॉय, और टर्मिनेट कर देंगे इसको यहीं पे। अब करते हैं हमें सिलेक्शन क्या करना है। व्हाट डू आई वांट टू सेलेक्ट? आई वांट टू सेलेक्ट व्हाट? सैलरी।
Simple. Execute, and what happens? नहीं ऐसा करने से वो नहीं हुआ जो हम चाह रहे थे करना। अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो सैलरी कॉलम प्रिंट कर देगा, मेरा कैलकुलेशन नहीं हुआ अभी। तो फॉर कैलकुलेशन द फंक्शन इज, इफ यू टाइप इट अगेन, ऑटो सजेशन देख लोगे आप लोग, इफ यू टाइप इट सम, it will ask you that are you, do you want to use keyword sum or do you want to library function sum? So I want to use library function. I want to see sum of the salary from employee table. We execute this and now it is telling me exactly the thing I wanted to see. I want you to try something. ऐसे ही हो जाएगा जैसे भी कर रहे थे। I want you to write a query to display maximum salary from the employee table. किस employee की salary maximum है? Just find it out. You know the function. कौन सा function होता है इसके लिए? Just check it. एंड जब हो जाए तो बता देना मेरे को भी। जस्ट से इट इज डन, तो मैं कुछ और बात करूँ। सभी लोग करके बता दो। अंकित कर रहे हो ना? अंकित तेरा तो पता ही नहीं तो है भी कि नहीं यहाँ पे। अदिति हो रहा है, समझ आ रहा है? ओके ओके, नाउ डन विद, हो गया ये सबसे। मूविंग ऑन। अब की बार क्या बोला है? मैक्सिमम मिनिमम नहीं देखना, टोटल नहीं देखना, एवरेज नहीं देखना। अब की बार क्या बोला है? नाउ एक्चुअली दिस इज अ क्वेरी इन्वॉल्विंग कंडीशन। क्या बोला है? सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ की बात करनी है जो सैलरी 40,000 से ज़्यादा ले रहे हैं, एटलीस्ट 40,000 लेते हैं। अगेन फ्रॉम कौन सी टेबल? एस्टेब्लिश हो चुका है, एम्प्लॉय टेबल। व्हाट डू वी वांट टू सेलेक्ट? चाहिए क्या इस टेबल से? एस्ट्रिक, सारी डिटेल बोले। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, इतनी बात हो गई। एंड नाउ देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज। अगर आप ऑल बोल्ड कैपिटल में भी लिखेंगे, कलर स्कीम से आपको पता चल रहा होगा, एसक्यूएल को समझ आ रहा है कि वेयर की बात हो रही है। तो बी इट कैपिटल बी इट स्मॉल, प्रेफरेबली व्हाट इनबिल्ट तरीका स्मॉल में है। आप ब्लॉग वगैरह चेक करेंगे तो बहुत जगह आपको ऐसा दिखेगा, बहुत सारे लोग कैपिटल्स में यूज करते हैं ब्लॉक लेटर्स। एक्चुअली जब मैं भी सीख रहा था उस समय कैपिटल्स वही नॉर्म हुआ करता था। नाउ इट इज चेंजिंग, पीपल आर प्रेफरिंग लोअर केस, तो बेटर मेक इट अ प्रैक्टिस। पर कुछ नहीं पड़ता। वेयर कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? दैट सैलरी शुड बी एट लीस्ट 40,000। एट लीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। एंड टर्मिनेट।
एंड व्हाट डू वी सी। हाँ जी अमन सिंह, यही तो गलत करोगे तुम यही गलत करोगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आता हुआ क्वेश्चन गलत करोगे तुम। एटलीस्ट 40,000 का मतलब क्या होता है? ये हाथ जुड़वा ले भाई, तो ये इंटरव्यू में मत कर देना यार। हाँ तो 40,000 वाला इंक्लूड होगा ना इसमें। एक एम्प्लॉय ऐसा है तुम्हारा जो एग्जैक्टली 40,000 सैलरी ले रहा है, आपने उसे बाहर कर दिया अपने क्वेरी से। इतना तो बहुत है तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए। चलो चलो ठीक है। ओके, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अब मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू सी द लिस्ट ऑफ ओनली फीमेल एम्प्लॉयज। राइट अ क्वेरी to display the list of only female employees। हाँ, रिश्ते देख रहा हूँ मैं आजकल अपने लिए, बताना जरा कौन कौन है। अरे हो गया कि नहीं? अच्छा, गो मिनी डन। अदर्स? अब तो सिंपल है, इतना भारी काम थोड़ी था। ओके, तो कितने हैं ऐसे एम्प्लॉयज, कितनी फीमेल एम्प्लॉयज हैं इस कंपनी में, इफ यू सी? फाइन, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेरी। रिमेंबर, ये तो हमने आर में भी देखा था। योर कंडीशन, अभी हमने एक एक कंडीशन पे काम कर रहे थे। नॉट ऑल एम्प्लॉय, अच्छा एक्चुअली माई मिस्टेक। यू कैन अंडरस्टैंड इट द वे कि मेरे को ऐसा लिस्ट देखना है, ओनली फीमेल एम्प्लॉयज में देखना है whose salary is at least 40,000, only female employees। Okay, I will rephrase the query, ignore this one and here is the fresh one। ये बात तो हम कर चुके हैं। I want to retrieve detail of female employees, only those employees, only those females जिनकी सैलरी एटलीस्ट 40,000 हो। समझ रहे हो कितना अच्छा रिश्ता देख रहा हूँ मैं? खाती कमाती होनी चाहिए लड़की। समझ आ रहा है कैसे होगा ये? एक्चुअली दिस इज केस ऑफ
मल्टीपल कंडीशंस, क्वेरी। अब दो कंडीशन आ गई हैं जहां जेंडर शुड बी फीमेल एंड सैलरी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000। तो दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन मेंशन करने के लिए हमने क्या कीवर्ड यूज किया है, एंड। तो यहाँ पर मैंने मिक्स एंड मैच किया है नोइंगली, कहीं बोल्ड है कहीं स्मॉल है। यू विल फाइंड आउट दैट इट इज एवरीथिंग इज गुड, क्वेरी फिर भी रन हो रहा है एंड आंसर आता है इससे, आंसर आता है ना इससे। अरे है क्या कोई मैट्रिमोनी मेरे काम की इस कंपनी में? हाँ है तो सही, जेनिफर इज देयर। ठीक है, बढ़िया। एक और क्वेरी ड्रॉप कर रहा हूँ, थिंक अबाउट इट, समझ आ जाना चाहिए, हो जाना चाहिए सब लोगों से। आई एम होपिंग सो। ट्राई दिस वन आउट बाय योरसेल्फ। Gomini, is it same as question number 5? Think about it. Is it same as question number 5? Gomini is saying, isn't it the same as question 5? क्या कहते हो others? Is it same as question number 5? हाँ, क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं कि 40,000 से अगर कम है तो डिस्प्ले नहीं करना है। तो अगर फीमेल कोई ऐसी होगी जो 40,000 से कम ले रही होगी सैलरी, वो डिस्प्ले नहीं होगी क्वेरी 5 में। अब इस क्वेरी में मैं क्या चाहता हूँ कि बाकी एम्प्लॉय तो ड्रॉप हो जाएं, लेकिन फीमेल अगर सैलरी कम भी ले रही है तो भी डिस्प्ले में चाहिए, फीमेल तो चाहिए डिस्प्ले में। यस, फीमेल्स एनीवे मेरे डिस्प्ले में होने चाहिए। अब बाकी में कंडीशन दूसरी आएगी कि 40,000 से सैलरी कम है कि ज़्यादा है, वो मेल्स के लिए रह गई। बन पा रहा है? अरे यार यहाँ पर समझ नहीं पा रहे क्या? ये एंड कंडीशन थी, अभी और कंडीशन है, इतना ही तो डिफरेंस है। वहां पे कीवर्ड एंड लिखा था, यहाँ पे कीवर्ड क्या लिखना है, लिख लो।
गोमिनी डन। अमन, अंकित, आदिति, क्या हुआ? छोटी सा चेंज करना है बस, नथिंग। यहाँ पर एंड कंडीशन थी, अभी और कंडीशन है तो और लिख दिया। अगर नहीं हुआ है, हियर इज द क्वेरी। ठीक है जी, वेल आगे चलें। Now or condition, here it comes with a trick. Not 9, it is number 8. It is saying retrieve details of projects that are based out of Houston और स्टैफर्ड। या तो इस लोकेशन का प्रोजेक्ट देखना है या उस लोकेशन का देखना है, कहाँ मिलेंगे डिटेल? लेट्स फॉर्म द क्वेरी फॉर दिस। तो कहाँ से मिल रही हैं ये डिटेल्स? फ्रॉम विच टेबल? पीडीएफ में अगर देखोगे तो डिपार्टमेंट लोकेशंस में डिपार्टमेंट की लोकेशन दी हुई है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि डिपार्टमेंट कौन सी लोकेशन पे है, समझ रहे हो? तो कंफ्यूज नहीं होना गोमिनी, समझ के देखो ना। मेरी क्वेरी को मतलब है कि प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है, डिपार्टमेंट कहीं भी लोकेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, हिमाटिक्स का गवर्नेंस डिपार्टमेंट इज लोकेटेड इन मुंबई एंड दे आर गवर्निंग trainings on pan India locations. So आपका बैच जो हमारा प्रोजेक्ट हुआ PGA6, इट इज लोकेटेड इन दिल्ली बट इट इज गवर्न बाय अ डिपार्टमेंट इन मुंबई। मेरे को उस बात से मतलब नहीं है, मेरे को इस बात से मतलब है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, कर पाओगे इसको? जरा करके देखना। हो जाए तो बता भी देना। ओके
सी वैसे तो सिंपल है, फ्रॉम प्रोजेक्ट से चाहिए, सेलेक्ट व्हाट, सेलेक्ट डिटेल्स, डिटेल्स यानी ऑल द थिंग, फ्रॉम प्रोजेक्ट टेबल, वेयर क्लॉज, और वेयर में मेरे को दो कंडीशन लिखनी है, वेयर की लोकेशन। नाउ इट गिव्स मी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन वन मोर थिंग। या तो मैं इसे और कंडीशन की तरह ऐसे लिखूं दैट पी लोकेशन इज इक्वल टू ह्यूस्टन एंड, और पी लोकेशन अगेन, मैं कह रहा हूँ मैं इस तरह से नहीं लिखना चाहता इस कहानी को, तो देयर इज अनदर इन क्लॉज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। द इन ऑपरेटर से मैं क्या कह रहा हूँ, अदर ह्यूस्टन और स्टैफर्ड। These brackets signify here a set of values। मैं कह रहा हूँ if p location is in these set of values, in this set of values, then it should be printed, otherwise no। So same result as good as the or condition। So there is nothing wrong in using or condition time and again, it is just your code becomes verbose। तो जब आप क्वेरी रन कर रहे हैं, योर क्वेरी शुड लुक गुड ऑल्सो। ओके, another query, just check this one out। इस बार कौन से प्रोजेक्ट चाहिए जो ह्यूस्टन या स्टैफर्ड में नहीं है, बाकी कहीं भी हो चलेगा। हाँ याद आ गया, नॉट ऑपरेटर होता था, वहाँ नॉट हम कैसे बनाते थे, एक्सक्लेमेशन मार्क से, यहाँ सीधे लिख भी सकते हो। सर मैं तो कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ अभी क्वेरी देख रहा हूँ क्या है। बढ़िया, एज यू विश। होता है नॉट इन, इस बार यूज करना है कीवर्ड। नॉट इन, इट इज एज सिंपल एज दैट। रन करते हैं एंड इट टेल्स मी इसके बाहर दो लोकेशन और हैं, ब्लेयर एंड शुगरलैंड। वहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उनका डिटेल्स क्या क्या है, एंड इट इज ऑल आउट डिस्प्लेड।
इनका फायदा है कुछ नॉट क्लॉज इस तरह से नॉट यूज करने का? मैं मैनुअली भी तो लिख सकता था, इन बेल एयर एंड शुगरलैंड लिख देता इस बार। सिंपल काम तो उससे भी हो जाता। वेयर प्रोजेक्ट लोकेशन, प्रोजेक्ट वेयर लोकेशन इज, लोकेशन इन बेल एयर कॉमा शुगरलैंड, तो भी तो हो जाता। कुछ फायदा हुआ है? डू यू थिंक ऑफ सम बेनिफिट दिस वे? एनीबडी, समवन? Yes, exactly how many? See, this is just a dummy data set जो हमने बनाया है ये डेटाबेस, जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेक। आपके सर्वर पे जब डेटाबेस होगा वो ऐसा नहीं होगा, इट में कंटेन मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स। अब मेरा क्वेरी क्या था कि हाउस्टन और स्टैफोर्ड नहीं होना चाहिए। अब मेरे को नहीं पता कि ह्यूस्टन और स्टैफोर्ड को छोड़ के बाकी लोकेशन है कितनी। इफ देर आर 100 लोकेशंस, मैं कब तक लिखता रहूंगा? तो दैट्स वेयर दीज थिंग्स कम इन हैंडी। So well guys, I think this is enough for today. Tomorrow we will go into some advanced queries like joins etc. करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल थोड़ी सी 4 5 6 क्वेरीज बस इतने ही आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो करके देख लेना। इफ होती हैं वेल एंड गुड, करके ट्राई जरूर कर लेना एक बार। वन मोर थिंग बिफोर आई साइन ऑफ, हाउ डू यू थिंक द पेस इज गोइंग? कंफर्टेबल है, बोरिंग हो जा रहा है, फास्ट निकल जा रहा हूँ, जैसा भी है, व्हाट्सएवर, जस्ट लेट मी नो। Maybe you can speak, that will do just good, but I need to know. टेल मी भाई क्या हो गया? जस्ट कॉल अप, maybe switch on mic or maybe chat box will do just good. अरे क्या हो गया? बोलते नहीं बन रहा? थोड़ी सी चीज पूछी है तुमसे, मतलब तीन में से एक ऑप्शन रेड ब्लू ग्रीन, इज इट ऑल गुड? इज इट स्लो? इज इट वे टू फास्ट? हाँ जस्ट बेसिक क्वेरीज की हैं, लेकिन बोरिंग भी नहीं हो जाना चाहिए ना। अगर बोरिंग हो तो मैं गियर चेंज करता हूँ। ये भी तो बताओ। हाँ यस अमन, करेंगे बात इन चीज़ों की भी, इफ यू रियली विश।
सी प्रैक्टिकली तो एसक्यूएल इज ऑल्सो अ डीप लैंग्वेज। नाउ थिंक अबाउट इट। आर के लिए मेरे पास एक क्या 2 महीने लगाए हमने आर में। सीक्वल के लिए मेरे पास 2 दिन हैं। अच्छा, बिफोर ब्रेक आई रैन अ बिट फास्टर। अच्छा अंकित, बिफोर ब्रेक वी वर डिस्कसिंग डीडीएल्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस। तो डेलिबरेटली मैंने वो थोड़ा सा बहुत, बिकॉज बहुत ज़्यादा उसमें करने को ना, तो तुम्हारे करने को कुछ है उसमें, ना वो तुम्हारे जॉब रोल में आएगा आने वाले समय में। दिस इज बेसिकली डेटा एंट्री। तो आपको पता ज़रूर होना चाहिए, यू विल रेयरली डील विद इट। ठीक है, तो डिस्पाइट टाइम इज अ वेरी हार्ड कांस्टेंट, बट आई विल ट्राई टू कवर SQL in as much depth as possible, जितना भी टाइम अलाउ करता है। लेट्स सी। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल इनफ देन। सर हो गया? वेरी फाइन गाइस, ओके। यस यस, आई एम डन विद इट। आई एम जस्ट टर्निंग ऑफ अरे द सर एक रिकॉर्डिंग। मिनट जरा स्क्रीन शेयर करना। हाँ जी, स्क्रीन शेयर करना सर। स्क्रीन शेयर्ड ही है। नहीं अरे नहीं, मेरी वाली जरा कुछ अच्छा, पूछना था। यू हैव साइंड आउट विद अमन एंड अमन सिंह। कौन से वाले पे लैपटॉप है, कौन से वाले स्क्रीन? सर ये एक मिनट, ये है एक तो जिससे बात कर रहे हो, बात करने वाले से नहीं, दूसरे वाले से। दूसरे वाले से, ठीक है। प्रेजेंट नाउ अमन। इसमें नीचे कैसे होगा? नीचे टास्क बार खोलना हो तो? हाँ जी, सर वो नीचे का जो होता है टास्क बार वगैरह, वो आ नहीं रहा। टास्क बार नहीं आ रहा। मैं समझा नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ भाई इसमें? अरे सर मतलब मेरे को एक कोड दिखाना था ना, जरा रैंडमाइज सर्च का एक चीज पूछनी थी बस। एक मिनट सर, वो नीचे होता है वो। रॉकस्टार का कौन सा GTA खेल रहा है क्या तू आजकल? ये रहा ये रहा ये रहा। हाँ, सर ये कहाँ गया रैंडम फॉरेस्ट? सर हाँ ये चीज, ये सर रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी निकाली 0.80, ठीक है। हाँ, और फिर उसके बाद पैरामीटर ट्यूनिंग से निकाली 0.84 ग्रिड सर्च से। ओके ओके, एक मिनट बस, जस्ट वेट, इसकी बात अभी कर रहा हूँ अमन। ये दिस इज पाइथन बेसिकली। यस सर। हाँ गैस, ठीक है अमन, इसकी बात करते हैं अभी। आई एम टर्निंग ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर नाउ। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इज वेलकम। ये पाइथन के बारे में अभी बात करूंगा अमन। पहले सीक्वल के लिए अगर कोई क्वेरी है किसी का, आई वुड लाइक टू टेक दैट।